दिल्ली के जंतर मंतर पर गौ माता राष्ट्रीय माता प्रतिष्ठा आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि धर्म की जड़ है गौ माता, गौ भक्ति सनातनी जो होते हैं। जाग जाओ, गौ माता को राष्ट्रमाता संवैधानिक सम्मान दिलाने के लिए यह लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली गौ माता को वैदिक धर्म ग्रंथों की माता का स्थान दिया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गाय पशु नहीं है, किंतु सरकार गौ माता को पशु की श्रेणी में रखा है, जिसके कारण गौ माता की हत्या, अपमान और दुर्घटना हो रही है। संविधान का अनुच्छेद 25 में ही हमारी धार्मिक आस्था हेतु सुरक्षा की अनुमति देता है। यही मांग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर केंद्र सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं हम आपको कि यह लोग क्या कहते हैं गौ माता को लेकर। की प्रचारक सर्वदलीय गौ रक्षा मंच के प्रतिवर्ष जो है 7 नवंबर को हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं। यहाँ से संसद भवन के सामने गेट नंबर 2 पर जहाँ पर संतों के ऊपर गोली चलाई गई थी, काफी संख्या में संत शहीद हुए थे, वहाँ पर हम लोग पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन संतों की आत्माओं को। उसके बाद में यहाँ जंतर मंतर पर आकर के हम अपने सभा के रूप में लोगों को जो है गौ रक्षा के विषय में जगाते हैं। हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, राष्ट्र माता घोषित किया जाए। राष्ट्र माता तो है ही है, और केंद्र में जो है गौ मंत्रालय का गठन किया जाए। गौ मंत्रालय का गठन हो जाने से कम देश में जो सड़कों पर लावारिस जो है गौवंश घूम रहा है उस पर अंकुश लगेगा। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था सरकार स्वयं करेगी, इसीलिए गौ मंत्रालय का गठन तो कर रही है। गौ माता को गौशाला बनाई है उत्तर प्रदेश में। हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत इससे है कि जो गौशाला बनाई जा रही है ना, उसमें गाँव से गाय को संग्रहित करने के लिए गाड़ी बैन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लावारिस पशु हैं उनको इकट्ठा करके गाड़ी में भर के गौशाला तक ले जाया जाए, यह जरूरी है। जब ये हो जाएगा तो अपने आप जो इधर उधर विचरण कर रही हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था सरकार करे। भूसा कबाड़ जो भी है गौ माता को मिलता रहे, यह आवश्यक है। वो जाना भी चाहिए, क्योंकि मोदी और योगी से बड़ा जो है गौ भक्त कोई नहीं मैं समझ रहा हूँ। गौ माता को लेकर के गोरखपुर में योगी जी ने बनाया है, मोदी जी भी गौ माता की सेवा करते हैं। तो विश्व पटल पर भारत के यदि लिखनी नई कहानी है, सांसों की कुर्बानी देकर हमको गाय बचानी है। गाय बचेंगे, देश बचेगा, विश्व बचेगा। गाय विश्वस्त माता, गाय जो है विश्व की माता है। बिना दूध के कुछ नहीं होता। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान, सब धन धूल समान। गौ माता राष्ट्र माता को लेकर के तो हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। अपनी बात रख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे और प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। यहाँ पर गौ आयोग का गठन किया जाए, गौ मंत्रालय बने, जिससे पूरे देश में गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण हो सके। देखिए, सरकार से हमें बहुत आशा इसलिए है कि ये सनातन संस्कृति धर्म को समझने वाली सरकार है। हाँ, और हमने गौ चालीसा बनाया। हमने इस बार मोदी जी से गौ माता की अर्जी नाम से एक गीत बनाया है, और हमें अभी पता ये भी चला कि माननीय एक मंत्री जी हैं, उनके माध्यम से ये वो गीत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच चुका है। और ये सरकार से ही हमें उम्मीद है, क्योंकि उससे पहले की जो सरकारें थी अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुकी। तो हमें आशा इसलिए भी है कि कोई कार्य एक दिन में नहीं संभव हो सकता। धीरे धीरे जैसे हुआ 370, 35 राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अब बात मथुरा की भी चल रही है। तो ऐसे ही आशा है कि गौ माता के लिए भी कानून बनेगा, गौ मंत्रालय बनेगा, और इसी सरकार से आशा है, क्योंकि और सरकारों ने ऐसी आशा कभी जगाई नहीं। बात आपने सरकारों की करी तो आपने कहा जिसमें आगे आगे गौ माता ये क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनकी चीज़ें देश दुनिया जानती है, कुछ भी करेंगे। तो ये बात तो सही है कि कितने गौ भक्तों के मन से जो आह निकल रही है, उस आह को
किसी ने नहीं सुना। सर बात परवरिश से जो मांग रखी है, आप जो एक उम्मीद जता रहे हैं, तो वो पूरी होगी? 100% पूरी होगी। क्योंकि एक बात और कह दूं, अगर ये सरकार नहीं कर पाई तो कोई सरकार नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई, कोई भी एक बात बता दो, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति जो उन लोगों ने उदासीनता दिखाई, हाँ, और अल्पसंख्यक और ये संख्यक के नाम पे जो लोगों के लिए तरह तरह, मगर कभी हिंदू समाज के लिए कुछ सोचा, कभी नहीं सोचा। तो जो दिख रहा है सामने से, मैंने पहली बात में ही कह दिया कि जो काम हुए, जो अटके ऐसे काम थे कि 500-600 सालों से रामलला हमारे तिरपाल में रहे, तो आप सोचिए उनके हृदय में, उन हिंदुओं के हृदय में क्या गुजरती रही होगी। पर ये कार्य हुआ किस सरकार में हुआ? इसी सरकार में हुआ। तो विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन गौ हत्या को लेकर के जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, गौ हत्या का वो उनकी हत्या होना, उनको ले जाना ढोना, उनके साथ बर्बरता, इन चीजों पे भी रोक लगनी चाहिए एकदम। और इसके बाद ही गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जा सकता है। गौ राष्ट्रमाता से पहले हम ये हमारी जो 5 मांगे हैं, इसीलिए तो हैं कि सबसे पहले आप गौ मंत्रालय, कुछ नहीं तो गौ मंत्रालय बनाने से आरंभ करिए। जब गौ मंत्रालय बनेंगी और देशी गायों का संवर्धन, देशी गायों का संवर्धन जब आप सोचेंगे, तब तो जब आप कानून बनाएंगे, तब इसमें ये भी आएगा कि जो भी उसको मारेगा उसे वही सज़ा मिलेगी जो एक इंसान को मारने पे है। तो कानून बनाना आवश्यक है, क्योंकि कानून बना होता तो भी लोग नहीं मानते, मगर लोग मतलब कुछ लोग, तो अभी जिस पे कानून ही नहीं बना है, तो बताइए लोग काहे मानेंगे? जिनको जो मर्जी आ रहा कर रहे हैं। आपके नहीं, मैक्सिमम तो ये देख रहा हूँ कि हो रहा है, पर वो क्या होता है, कोई देखो, हमारी तो ख्वाहिश ये रहती है। आप उदाहरण देख लीजिए योगी जी का। योगी भी विरक्त हैं, उनको सिर्फ कानून से मतलब है, किसी की ये नहीं मतलब है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा। कानून से सबको चलना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए सब बराबर हैं भैया। कानून नहीं है तो डंडा पड़ेगा। 40 तो लिखा हूँ मैं, सुनाना वो चाहूँगा जो मोदी जी के लिए लिखा है। जी बताएं। हे जनप्रिय नायक, देखो ना पीड़ा अपार गौ माता की। हे जनप्रिय नायक, देखो ना पीड़ा अपार गौ माता की। हे हीरा बा के सुत, सुन लो अब तो पुकार गौ माता की। तो ये पुकार हीराबाद है वो वहाँ सत्ता तक पहुँचेगी। और मैंने ये भी लिखा कि ये कहते हैं दुनिया वाले, जो मोदी है तो मुमकिन है, ये धाय न्याय की आस में, पर जीती मरती हर पल छिन है। भारत किसान सेवक प्रधान, सुन लो गुहार गौ माता की। हे हीरा बा के सुत, सुन लो अब तो पुकार गौ माता। क्या बात है, अद्भुत झलकियां। और आपने उपयोग अपना परिचय बताया। जी, मेरा नाम विष्णुधर मिश्रा है और मैं गायक, संगीतकार, गीतकार मुंबई से हूँ। पद्मश्री दादू श्री रविंद्र जैन जी का शिष्य हूँ। बहुत धन्यवाद।